ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम प्रभु को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें सभी कृपाओं से, सभी आशीषों से, सभी कृपाओं से हमें भर रखा है। आइए हम इस नित्य आराधना में भाग लेने जा रहे हैं। हम अपने सभी प्रार्थनाओं, अपनी सभी मनोकामनाओं प्रभु के चरणों में रखें। विश्वास करें हमारा प्रभु जो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसे पूर्ण करता है। तो आइए हम इस नित्य आराधना में भक्ति भाव से भाग लें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या आप सभी पवित्र आत्मा के तेल से भर दिए जाना चाहते हैं? शायद आप सभी का उत्तर होगा हाँ। पर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सब में वह पवित्र आत्मा है? क्या हम सभी अभिषिक्त हैं? क्या प्रभु ने हमें उस तेल से लबालब किया है? हम सभी में पवित्र आत्मा है, बस इतना ही है कि वह हम में कई बार क्रियान्वित नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह से आप उस तेल से हमेशा अपने आप अपने में भरे हुए रह सकते हैं। वो कैसे? प्यारे विश्वासियों, हम शायद रोज की जिंदगी में पवित्र आत्मा होते हुए भी हम ठंडे पड़ जाते हैं। उसे जगाने के लिए बस एक छोटी सी आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। वो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तब हम
सबसे पहले पवित्र आत्मा से कहे, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा। जब हम कुछ कार्य करते हैं तब उसमें हम उसे भी शामिल करें। जब हम कुछ भी बातें करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से पूछें कि हमें क्या बोलना है। जब हम कुछ भी सोच विचार करते हैं तो उसमें भी हम पवित्र आत्मा को शामिल करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, आप विश्वास करें, जब हम पवित्र आत्मा से बातचीत करते हैं, उस तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं, एक परिवार के सदस्य के जैसे हम उसे अपनाते हैं, तो वह भी हमसे बात करता है। जिस तरह से आप और मैं एक दूसरे को देख सकते हैं, अपने परिवार लोगों को हम छू सकते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा होता है। जब भी आप पवित्र आत्मा से बात करेंगे, उससे आप गाइडेंस मांगेंगे, तो वह भी आपको कई बार आपके कॉन्शियंस में जवाब देता है। हो सकता है कई बार वह आपको हिला दे, आपको बोले कि यह तुम्हें नहीं करना है या यह तुम्हें नहीं बोलना है। उस समय जब पवित्र आत्मा हमारी अंतरात्मा को छूता है और हमें गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर हमें ले चलता है, तब हमें उसी वक्त परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उससे हम दया की मांग करें, उस प्रभु से हम विनती करें कि प्रभु जो भी मैंने किया, गलत किया, उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। आप विश्वास करें विश्वासियों, वह आपके साथ जिस तरह से आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं, उसी तरह वह भी आपके साथ चलेगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब तुम्हारा पिता जो कि संसारीय पिता है, तो वह उससे जब हम कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें अच्छी चीज़ें देता है। वह जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो वह हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब हम नए वर्ष की दहलीज पर हम कदम रख चुके हैं, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए हम भी नबी ईसाया की तरह बोले कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, प्रभु तू मुझे भेज जहाँ तू भेजना चाहता है। हमें बाइबल बताती है कि अंतिम समय में पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने चेलों को दिखाई दिए अलग अलग जगह पर, तब उसने उनसे क्या कहा। वचन हमें बताता है, वह इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरी होने तक यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। प्यारे विश्वासियों, आप जानते हैं उन दिनों यरूशलेम की क्या स्थिति थी। जो रोमी सोल्जर्स थे, वे लोग इन्हें ढूंढ रहे थे कि कौन कौन यीशु के अनुयायी है, और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं उस अट्टारी में ना सिर्फ 12 प्रेरित थे, परंतु 120 व्यक्ति थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र, उसके अध्याय 15 पद संख्या 6 हमें बताता है, फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। मतलब कि उन 500 में से 120 लोग ऐसे थे जो कि उस अटारी में उपस्थित थे, जो कि अपने आप को 10 दिन और 10 रात समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और बाकी जो लोग थे वे डर के मारे अपने विश्वास में मर गए थे, शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से। विश्वासियों, ये 120 लोग आप और मैं हो सकते हैं। आप देखेंगे जब उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, तब अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, प्रभु की महिमा बहुत ही अद्भुत रीति से प्रकट होने लगी। हम जानते हैं पेत्रुस, पौलुस, ये सभी लोग जब पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते थे, तब इन्हें छूने मात्र से जादू टोने ये सभी खत्म हो जाते थे। 50,000 के महंगी किताबों को भी जला दी गई थी, क्योंकि उसका अब कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी।
क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के कारण इतना कार्यान्वित था। आइए हम भी उस पवित्र आत्मा को मांगे इस वक्त। उस पवित्र आत्मा के लिए हम ललायित हो, अपने हाथों को हम फैलाते हुए हम जिस भी तरह से प्रभु के सामने आना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा को हम मांगे पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। आज हम उससे पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अपने अभिषेक से तू हमें भर दे। हे पवित्र आत्मा, उस अग्नि के समान हम पर उतर आ प्रभु। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। हम इसे फिर से गाएं। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उठाते हुए उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 50,000 किताबें जला दी गई थी, उस समय एक नया नवीनीकरण कलीसिया में आया। जब हम पुरानी चीज़ों को जला देते हैं, जो चीज़ें ईश्वर से हम जिनको ज़्यादा तौलने लगते हैं, उन सभी ऐसी चीज़ों को जब हम जला देते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नवीनीकरण लेके आता। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम देखते पुराने नियम में जब एक पापी याजक के पास जाता था, उस बलिदान को लेके जाता था, तब बलिदान को सबसे पहले चढ़ाया जाता था और उस खून जब वह सिर पर, कानों पर, हाथों के अंगूठियों पर और पैरों की उंगलियों में लगा दी जाती थी, उसके बाद ऊपर से तेल डाला जाता था। इसका मतलब है पहले रक्त आता था और उसके बाद तेल आता था। कहने का मतलब है पहले यीशु का बलिदान आया, पहले यीशु ने क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया और उसके बाद पेंतेकोस्त का दिन आया। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वह मेमना जो हमारे सामने है, उस मेमने के रक्त जिसने बहाया है, उस रक्त से हम अपने आप को इस वक्त अपने आप को अभियंजित करें और उसके बाद वह तेल हम पर आ पड़ेगा। हम इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उस ईश्वर को, उस पवित्र आत्मा को हम पुकारे। हालेलुया, स्तुति हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जति जति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जति जति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे। प्रभु जी, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। उठाते हुए बोले उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हम प्रभु की इस वक्त स्तुति आराधना करते हुए उस प्रभु की आत्मा को हम पुकार रहे हैं। आज हम पवित्र आत्मा उतरा हम पर, हर एक लोगों पर उतर आइए प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी तेरी
हालेलुया, स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हम सभी लोग 10 कुंवारियों के दृष्टांत से अवगत हैं। ये 10 कुंवारियाँ कलीसिया का प्रतीक है। 5 जिन्होंने प्रभु के तेल को भरे रखने के लिए उसे सीरियसली लिया, और बाकी जो 5 थे वे लोग लापरवाह थे। विश्वासियों, मैं इसकी छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। जो आधी कलीसिया रह गई थी, उनमें 5 जो थे वे, आप जानते हैं, कुंवारियाँ जो थी वे कलीसिया जो सो रही है उसका प्रतीक है। जो आग था वह प्रतीक है प्रभु के स्वभाव का, मशाल प्रभु के वचन का, तेल पवित्र आत्मा का, और दूल्हा यीशु मसीह। आप एक चीज़ पर और गौर करें। जो 5 कुंवारियाँ थी जिनके पास तेल नहीं था, वे जिनके पास तेल था उनके पास गई। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा समय भी आ सकता है जब जिस तरह से जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं उनके पास लोग जाएंगे पवित्र आत्मा मांगने। लेकिन प्रभु हमसे आज कहता है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए तो इस वक्त रोते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से हम मांगे, और वह हमें ज़रूर देगा। ना कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए, परंतु हम प्रभु के पास जाए। आज प्रभु का जीवित वचन हमारे पास है, उसे हम ग्रहण करने के लिए तत्पर रहे, उसे स्वीकार करें, और हमारी मशालें फिर से जल उठेंगी और उसका तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आइए आज हम मनन चिंतन करेंगे संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 से 42 तक। यीशु अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं, और उस दिन से वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बज रहे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई एंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के वचन में हमने संत योहन बपतिस्ता के बारे में सुना कि उस समय योहन बपतिस्ता लोगों के लिए एक महान नबी थे। वे लोग प्रभु का प्रचार करने के लिए आए थे और कह रहे थे कि अपने मार्ग सीधे करो, अपने पापों को त्याग कर अपने आप का जीवन बदलो। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु को एक मेमना के प्रतीक के रूप में वे अपने शिष्यों को कहते हैं। हम देखते हैं कि वे एक महान नबी थे और इसलिए उनके अपने शिष्य थे। और आज यहाँ पर 2 शिष्य जो उनकी बात सुनते हैं, हम योहन के अध्याय 1 वाक्य 29 में भी देखते हैं, जब प्रभु उनकी ओर आते हैं तो वे कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। और इतना ही नहीं, वे अपने आप को प्रभु के सामने एक सरल व्यक्ति या एक नम्र व्यक्ति के रूप में वे पाते हैं और कहते हैं कि मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूँ। और इतना ही नहीं, वह प्रभु के बारे में कहते हैं कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊँ।
तो हम देखते हैं कि एक महान व्यक्ति होने के बावजूद भी वे अपने आप को एक नम्र व्यक्ति के रूप में वे प्रकट करते हैं। और जब वे कहते हैं देखो ईश्वर का मेमना, तो किस प्रकार उसके शिष्य प्रभु के पीछे हो लेते हैं। और जब वो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु मुड़कर उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। और वे उनसे जवाब देते हैं रबी अर्थात गुरुवर कि आप कहाँ रहते हैं। हम उनमें देखते हैं कि उसमें जिज्ञासा रहती है प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए। और प्रभु उन्हें खुला निमंत्रण देते हैं और उन्हें उनके अनुयायी बनने के लिए वे उन्हें आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आओ और देखो। और हमने सुना कि वे प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं और वो उनका अनुभव करने के बाद वे उनका प्रचार करते हैं। और किस प्रकार जो अंद्रियास से वह जाकर अपने भाई सिमोन को वे कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं, हमें प्रभु मिल गए हैं, तुम भी आओ और उन्हें देखो या उनसे मिलो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम मनुष्य हैं, हम में भी जिज्ञासा रहती है। कई बार हम मनुष्य होने के नाते कई चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती है। हम अपने जीवन में बेचैन रहते हैं, हम अपने जीवन में व्याकुल रहते हैं। और इसलिए संत अगस्टिन भी हमसे कहते हैं कि हमारा हृदय है जो हमेशा बेचैन रहता है और वह तभी चैन पाएगा जब वह प्रभु से मिल जाएगा, अर्थात हमारा हृदय प्रभु से मिल जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में बेचैन रहते हैं। कई समस्या हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार के, हमारे अपने आप के जीवन की परेशानियाँ रहती है और हम बेचैन रहते हैं। हमें आराम नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती। और हमें उस शांति पाने के लिए, उस आराम पाने के लिए हम कई बार कई अलग अलग जगहों पर जाते हैं। कई बार अन्य देवता को पूजने लग जाते हैं। कई बार हम कोई आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में बेचैन रहते हैं। लेकिन हम सभी उन सभी बेचैनियों का जवाब, उन सभी परेशानियों का जवाब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। और वे इसीलिए कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि संत यूहन्ना के अध्याय 10 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। तो पूर्ण रूप से हमें जीवन ईश्वर देता है। तो हमारे जीवन में की जो बेचैन है, जो हमारे जीवन की समस्या है, उसका आधार, उसकी जो समस्या का जो समाधान है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हमारे जीवन की जो परेशानियां है उसका हल प्रभु यीशु है। हमें प्रभु यीशु के पास जाना। जिस प्रकार वो शिष्य प्रभु के पीछे आए और प्रभु के साथ रहकर उन्होंने उनका अनुभव किया और उसके बाद उसका उन्होंने प्रचार किया। हम देखते हैं कई लोग प्रभु का अनुभव करते हैं और जब वे प्रभु का अनुभव करते हैं तो वे रह नहीं पाते। वे जाकर लोगों को उसका सुसमाचार का प्रचार करते, अपने जीवन में हुई घटना का वे प्रचार करते हैं। तो क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में महत्व क्या है, मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ? प्रभु तो हमें खुला निमंत्रण देते हैं कि आओ और देखो, मुझे परखो, मुझे चखो। पर हम कई बार संसार की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, पैसा बनाने की चिंता में बेचैन रहते हैं। कई बार हम अपने परिवार की परेशानियों में बेचैन रहते हैं। लेकिन वो हमें बुलाता है, वो हमें निमंत्रण देता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के पास आएँ और वह हमें निमंत्रण दे रहा है। तो क्या मैं प्रभु की आवाज़ को सुनता हूँ? क्या मैं प्रभु के निमंत्रण को खुले दिल से स्वीकार करता हूँ? और क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम उस बुलावे को हम अनुभव कर लेंगे, प्रभु का हम अनुभव कर लेंगे, तो हम खुद ही अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर लेंगे। हम उस चीज़ों से वंचित नहीं रहेंगे। हम जाके उसका प्रचार करेंगे कि हमारे जीवन में इस प्रकार प्रभु ने कार्य किया है, मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया, मेरे जीवन में उन्होंने चंगाई दी है। इस प्रकार हम प्रभु का अनुभव दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं, जिस प्रकार अंद्रियास ने अपने भाई सिमोन के साथ उसने बांटा है। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हम सभी को निमंत्रण दे रहा है कि आओ और उन्हें चखो, उन्हें देखो और उनका अनुभव करो। चलो आइए हम सभी लोग प्रभु के पास आए, प्रभु का अनुभव करें और हम अपने जीवन में चमत्कार का, प्रभु का प्रेम का, प्रभु की कृपा, प्रभु का आनंद का हम अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे।
लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 स्तुति करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस परम प्रसाद में आप जीवंत ईश्वर हो, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे मन से हर प्रकार की डर को हटाने के लिए प्रभु आप यहाँ पर इस वेदी पर विराजमान हो। Thank you, Jesus. हमारे हर प्रश्न का उत्तर आपके पास, Amen. हमारे हर समस्याओं का हल आपके पास है प्रभु। Yes, Lord. और किसके पास जाए प्रभु? जिस प्रकार पेतरुस ने आपसे पूछा, हम और किसके पास जाए प्रभु? Amen, yes. आप ही के पास प्रभु अनंत जीवन के शब्द है प्रभु। Yes, Lord. हम आपके पास आए प्रभु। आपने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, Amen. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Yes. प्रभु जी, हम इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर, अपने जीवन के सभी दुखों को लेकर, परेशानियों को लेकर, समस्याओं को लेकर आपके पास आए प्रभु जी। Amen. Amen. बहुत कुछ पुराने साल का हम अभी भी उठाकर चल रहे हैं प्रभु जी। वे सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से प्रभु जी आंजल हेम्ब्रोन के लिए प्रभु जी, Heal. उनके मानसिक और शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना Amen. करते In your हैं। mighty name. प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, Lord. इसीलिए हम इस विश्वास के साथ सोरेन और प्रतिमा कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। Healings in your प्रभु mighty जी, name. आप में से शक्ति निकलकर सभी Amen. रोगियों को चंगा करते थे। Yes, Lord. इसीलिए लोग आपके पास दौड़े चले आते थे। Amen. प्रभु जी, हमारे इन भाई और बहनों को हम आपके पास लाते हैं। Yes, Lord. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्लेमेंटिया के लिए प्रभु जी, Yes, Lord. जिनको थायराइड की बीमारी है, Healings. उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को हम समर्पित करते हैं। Blessings. परिवार में शांति की स्थापना हो प्रभु जी। Amen. मन में आपका प्रेम भर जाए Yes, प्रभु जी। Lord. आपका अनुभव उनके जीवन में हो प्रभु जी। Amen. आपने Amen. कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह Yes. वचन उनमें पूरा हो जाए Oh, प्रभु जी। Jesus, in your प्रभु mighty जी, name. हम प्रार्थना करते हैं अरविंद पन्ना के लिए Yes, Lord. प्रभु जी, जिनको कई वर्ष से अस्थमा की बीमारी है प्रभु जी। Healings in your ओ mighty प्रभु name. जी, आपने आपके शिष्यों पर फूंक कर कहा, Amen. पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। Yes, ओ Lord. प्रभु जी, इनके शरीर में भी फूंक दीजिए प्रभु जी। Yes, Lord. आपके पवित्र आत्मा से ये चंगे हो जाए प्रभु जी। Amen. इन सभी भाई और बहनों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। चंगाई कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी।
तुझसे चंगाइया देता तू हमें, पापों से मुक्ति मांगते हैं हम, तुझसे चंगाइया देता तू हमें, पापों से मुक्ति मांगते हैं हम, तुझसे चंगाइया देता तू हमें, पापों से मुक्ति। अपने जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, पाए हुए सभी वरदानों के लिए स्तुति करें, प्रार्थना का उत्तर मिलना इसके लिए उसकी स्तुति करें। हालेलुया जो निराश है वो स्तुति करे, जो बीमार है वो उसकी स्तुति करे, जो हताश है प्रभु वो आपकी स्तुति करे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आमीन। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वहाँ भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो Yes, गए Lord. और निर्भरता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरते हैं। Yes, इस Lord. विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से चंगाई के लिए रंजित टीका को, जो प्रभु जी बहुत सालों से बीमार है, जो बहुत क्रॉनिक है प्रभु जी, Amen. आपके नाम से वे चंगे हो जाए प्रभु Healings in your mighty जेम्स name. लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, मानसिक शारीरिक और आत्मिक चंगाई दीजिए Amen. प्रभु जी। आपने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, Yes, मेरे लिए Lord. कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. ओ प्रभु जी, आप पर भरोसा करने वाला एक भी व्यक्ति डरता नहीं प्रभु जी। Yes, Lord. ये वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु Amen in your जी। mighty name. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अभिनव के लिए Yes. और अमन तेज कुमार कंडुलना के Yes, लिए प्रभु Lord. जी। इन दोनों भाइयों के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु Oh, जी। Jesus. प्रभु जी इनके जॉब में जो भी अड़चने हैं वे सब Blessings. हट जाए प्रभु जी। Amen. एक अच्छा जीवन साथी इन्हें दीजिए Yes, प्रभु Lord. जी। आपकी आशीष इनके परिवार में इनके जीवन में हो प्रभु जी। Amen. प्रभु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं नवीन लकड़ा और माशलिन लकड़ा के लिए, Yes, उसी Lord. प्रकार निधि के लिए प्रभु जी। Amen. प्रभु जी इनके परिवार में संतान का सुख नहीं है प्रभु Oh, जी। Jesus. ओ प्रभु जी आपने कहा बी मल्टीप्लाई। Amen. Blessings. आपने दिया था आदम और हेवा के लिए। Oh, Jesus in your Be mighty name. multiplied। प्रभु जी Amen. जिस कोप में जीवन नहीं है प्रभु, इस आराधना के द्वारा उनके कोप में जीवन हो जाए Oh, प्रभु जी। Jesus in ये your आपके mighty नाम का name. सामर्थ्य हो प्रभु Oh, जी। Jesus. आपके नाम के महिमा के लिए है प्रभु जी। Amen. प्रभु जी हम विशेष रूप से उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस क्षण हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। Oh, Jesus. प्रभु जी जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है प्रभु जी, Oh, Jesus. जिन्होंने इस साल नए जॉब ज्वाइन किए हैं प्रभु जी, Amen. जो आशा करते हैं कि उनके बिजनेस में तरक्की हो प्रभु Yes, जी, Lord. सभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को समर्पित करते हैं। Amen. ओ प्रभु जी मांगने वालों को अधिक देने वाले प्रभु, मांगने से पहले ही उत्तर देने वाले प्रभु, Yes, तुम Lord. मेरे नाम पर मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। Amen. हाँ, प्रभु जी ये आपका वचन है, इस वचन में विश्वास करते हुए सभी परिवारों को विशेष रूप से जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उन परिवारों को समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया Hallelujah,
दे हमें, जीसस। आत्मा से तू भर दे हमें, यस लॉर्ड। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, हमारे परिवार को आत्मा से तू हम में बस जा। भर दे हमें, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्यारे मसीहा हर वो व्यक्ति जो उदास है, जो निराश है, इस आशीष के समय प्रार्थना करे कि मेरे परिवार में पवित्र आत्मा उतरे, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे हर जॉब में पवित्र आत्मा उतरे और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, let there be peace, justice, the mighty name of Jesus. Let every loss be broken in the name of Jesus. Let every chain be broken in the name of Jesus. Hallelujah, Hallelujah.